ओम शांति। 10 मार्च 2016 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। आज का प्रश्न, विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता है, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम्हें ही सुप्रीम रूह अर्थात शिव बाबा की शक्ति मिलती है। पहले तो महात्माओं को सुप्रीम रूह द्वारा ज्ञान का इंजेक्शन लगता है, जिससे तुम 5 विकारों पर स्वयं भी विजय प्राप्त करते और दूसरों को भी कराते हो। ऐसी सेवा और कोई कर ना सके। कल्प कल्प तुम बच्चे ये रूहानी सेवा करते हो। ओम शांति। बाप की याद में बैठना है और कोई भी देहधारी की याद में नहीं बैठना है। नए नए जो आते हैं बाप को तो जानते ही नहीं, उनका नाम तो बड़ा सहज है, शिव बाबा। बाप को बच्चे नहीं जानते, कितना वंडर है। बाप को बच्चे नहीं जानते, कितना वंडर है। शिव बाबा ऊंच से ऊंच सर्व का सदगति दाता है, सर्व पतितों का पावन करता, सर्व का दुख हरता भी कहते हैं, परंतु वे कौन है ये कोई नहीं जानते सिवाय तुम बीके के। तुम हो उनके पोत्रे पोत्रियां, सो तो जरूर अपने बाप और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानेंगे। बाप द्वारा बच्चे ही सब कुछ जान जाते हैं। यह है ही पतित दुनिया। सर्व कलयुगी पतितों को सतयुगी पावन कैसे बनाते हैं, सो तो बीके के सिवाय दुनिया में कोई नहीं जानते। कलयुगी दुर्गति से निकालने वाला सतयुगी सदगति दाता बाप ही है। शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। भारत में ही होती है ना। जरूर वे आते हैं, परंतु भारत को क्या आकर देते हैं ये भारतवासी नहीं जानते। आते हैं पर भारत को क्या आकर देते हैं ये भारतवासी नहीं जानते। हर वर्ष शिव जयंती मनाते हैं, परंतु ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, इसलिए बाप को नहीं जानते। तो बाप द्वारा ही हमने बाप को और अपने आप को जाना है। तो समझ में आया ना। बाबा आए, अपना भी परिचय दिया और हमारा भी परिचय दिया कि आखिर हम भी हैं कौन। फिर गीत बजा, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। यह मनुष्यों का ही बनाया हुआ गीत है कि हम सब नैनहीन हैं। ये स्थूल नैन तो सबको है, परंतु अपने को नैनहीन क्यों कहते हैं? जब ये स्थूल नैन तो सबको है ना, तो फिर अपने आप को नैनहीन क्यों कहते हैं? वे बाप बैठ समझाते हैं कि ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है नहीं, इसलिए क्या हो गए? नैनहीन। जब तीसरा नेत्र मिल गया, माना नैन मिल गए, जिससे हमने बाप को पहचाना और अपने आप को पहचाना। बाप को नहीं जानना यह हुआ अज्ञान। बाप को बाप द्वारा जानना, इसको कहा जाता है ज्ञान। बाप को नहीं जानना यह है अज्ञान। बाप को बाप द्वारा जानना, इसको कहते हैं ज्ञान। बाप ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। तीसरा नेत्र माना ही त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बन जाते हो। भारतवासी ये नहीं जानते कि ये लक्ष्मी नारायण जो सत्य के मालिक थे, इनको ये वर्षा कैसे मिला? वे कब आए, फिर कहाँ गए, फिर कैसे राज्य लिया, कुछ भी नहीं जानते। ये देवताएं पावन है ना, पावन तो जरूर बाप ही बनाएंगे। तुम भारतवासियों को बाप बैठ समझाते हैं। समझ में आया? समझ में आया कि कैसे लक्ष्मी नारायण जो सत्युग के मालिक थे, इनको ये वर्षा कैसे मिला? वे कब आए, फिर कहाँ गए,
फिर कैसे राज्य लिया, कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन अभी हम सब ये जानते हैं। ये देवताएं पावन है ना, पावन तो जरूर बाप ही बनाएंगे। तुम भारतवासियों को बाप बैठ समझाते हैं। जो देवताओं को शिव को मानते हैं, शिव का जन्म भी भारत में हुआ है। ऊंचते ऊंचे भगवान शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। जगत अम्बा, जगत पिता ब्रह्मा और सरस्वती का भी जन्म यहाँ ही है, भारत में ही मनाते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण का जन्म भी यहाँ ही होता है, वही राधे कृष्ण है। यह भी भारतवासी नहीं जानते। कहते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर सब पतित हैं, तो जरूर सब पतित हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब पुकारते हैं कि हमको पावन बनाने आओ। दूसरी तरफ कुंभ के मेले आदि में जाते हैं पाप धोने, समझते हैं गंगा पतित पावनी है, पुकारते हैं कि पतित पावन आओ। तो मनुष्य किसको कैसे पावन बना सकते? बाप समझाते हैं तुम पहले देवी देवता धर्म के थे तो सब पावन थे, अभी पतित हैं। कहते हैं कि राह बताओ प्रभु, तो कहाँ की राह? राह बताओ प्रभु, तो कहाँ की राह? कहते हैं बाबा जीवन मुक्ति की राह बताओ। हमारे में 5 विकार है। बाबा हम सब स्वर्ग में थे तो निर्विकारी थे, अभी विकारी पतित बन पड़े हैं। इसका कुछ राज तो समझाओ। ये कोई दंत कथाएं नहीं है। बाप समझाते श्रीमद् भगवत गीता अथवा परमात्मा की सुनाई हुई गीता है। पतितों को पावन बनाने वाला है निराकार भगवान। मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। बाप कहते इतने बड़े बड़े गुरु होते भी भारत इतना पतित कोड़ी जैसा क्यों बना है? इतने बड़े बड़े गुरु होते हुए भी भारत इतना पतित कोड़ी जैसा क्यों बना है? कल की बात है कि भारत स्वर्ग था। बाबा ने भारत को स्वर्ग की सौगात दी थी। भारतवासी पतितों को आकर राजयोग सिखलाए पावन बनाया था। कल की तो बात है ना। अब फिर बाप बच्चों के पास आया है सेवाधारी बन। बाप है रूहानी सेवाधारी, बाकी तो सब मनुष्य मात्र है जिस्मानी सेवाधारी। सन्यासी भी जिस्मानी सेवाधारी है। वे पुस्तक आदि बैठ सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं निराकार साकार साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर बच्चों को आकर समझाता हूँ। मैं निराकार साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर बच्चों को आकर समझाता हूँ। हे भारतवासी बच्चों, देखो रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते हैं। ये ब्रह्मा नहीं सुनाते हैं, लेकिन वे निराकार बाप इस तन का आधार लेते हैं। शिव को तो अपना शरीर नहीं है, सालिग्राम आत्माओं को तो अपना अपना शरीर है ना आपके पास? आप हो ना सालिग्राम आत्माएं? आप सबके पास अपना अपना शरीर है। पुनर्जन्म में आते आते पतित बन जाते हैं। अब तो सारी दुनिया पतित है, पावन एक भी नहीं है। तुम सतो प्रधान थे, फिर खाद पड़ने से सतो से रजोतमो में आए हो। तुम भारतवासियों के पास शिव बाबा आकर शरीर धारण करते हैं, जिसको भगीरथ कहा जाता है। समझ में आया? मंदिरों में शंकर का चित्र दिखाते हैं, क्योंकि वे शिव शंकर इकट्ठा समझ लेते हैं। ये समझते नहीं कि शिव तो निराकार है, शंकर तो आकारी है। शिव शंकर इकट्ठा कैसे कहते हैं? अच्छा, फिर बैल पर सवारी कौन करते हैं? शिव व शंकर। कौन करते हैं बैल पर सवारी? शिव व शंकर। सूक्ष्म वतन में बैल कहाँ से आया? शिव रहता है मूल वतन में, शंकर सूक्ष्म वतन में। मूल वतन में सब आत्माएं हैं, सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है, वहां जानवर होते ही नहीं।
बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको समझाता हूं। तुम बच्चे अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। सतयुग से लेकर तुमने कितने जन्म लिए हैं? 84 जन्म लिए। अभी यह है पिछाड़ी का जन्म। भारत जो अमरलोक पावन था, वे अब मृत्युलोक पतित है। सर्व का सदगति दाता तो एक है ना। रुद्रमाला है ही परमपिता परमात्मा निराकार शिव की। श्री श्री 108 रुद्रमाला कही जाती है। सब शिव के गले का हार है। बाप तो है पतित पावन सर्व का सदगति दाता, सर्व को वर्षा देने वाला। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, जिसको सन्यासी लोग कागविष्टा के समान सुख समझते हैं। बाप कहते कि बरोबर ये तुम्हारा सुख कागविष्टा समान है। बाप ही आकर पतितों को पावन अथवा कांटों को फूल बनाते हैं नॉलेज से। ये गीता की नॉलेज है। ये ज्ञान कोई मनुष्य नहीं समझा सकते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन बाप ही समझा सकते हैं। बाप से ही वर्षा मिलता है जो तुम ले रहे हो। तुम ही सिर्फ सदगति तरफ जा रहे हो। अभी तो संगम पर हो, वे तो कलयुग में है। अभी है बच्चे कलयुग का अंत। महाभारत लड़ाई भी देखो बच्चे सामने खड़ी है। 5000 वर्ष पहले भी तुम जब राजयोग सीखते थे तो भंबर को आग लगी थी। कब? 5000 वर्ष पहले जब तुम राजयोग सीखते थे तो भंबोर को आग लगी थी। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। बाकी तो है भक्ति मार्ग। बाप जब आते हैं ना तो आकर स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। बाप कहते हैं ये शिव शक्ति भारत माताएं तो भारत को स्वर्ग बनाती है श्रीमत पर। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? ये शिव शक्ति भारत माताएं, हाँ जी, ये शिव शक्ति भारत माताएं जो भारत को स्वर्ग बनाती है श्रीमत पर। जब ये माताएं श्रीमत पर चली तो भारत स्वर्ग बना। तुम हो शिव शक्ति भारत माताएं जो भारत को स्वर्ग बनाती हो। तुम हो ही शिव की औलाद, उसको याद करते हो। शिव से शक्ति लेकर 5 विकार रूपी शत्रुओं पर जीत पाते हो। तुम बच्चों ने 5000 वर्ष पहले भी भारत की रूहानी सेवा की थी। वो सोशल वर्कर्स करते हैं जिस्मानी सेवा, यह है रूहानी सेवा। तुम ही 84 जन्म लेते हो। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। 84 जन्म ले 84 माँ बाप बनाए हैं। सतयुग त्रेता में तुमने स्वर्ग के सुख पाए, अब फिर बेहद के बाप द्वारा सुख का वर्षा ले रहे हो। बरोबर भारत को यह वर्षा था। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वहां दैत्य आदि कोई नहीं थे। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। मैं आकर ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। तुम सब पवित्र देवता बनते हो। हजारों हैं जो देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप आया है बच्चों की सदगति करने। तुम बच्चों को कांटों से फूल बना रहे हैं। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं, जिससे तुम सारे ड्रामा को, शिव बाबा का क्या पाठ बजता है सब जानते हो। सारे ड्रामा को जानते हो और शिव बाबा का क्या पाठ बजता है ये भी तुम जानते हो। ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन क्या है वे भी जानते हो। वे दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा ही जाकर विष्णु बनते हैं। ब्राह्मण सो फिर देवता। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगा। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगा। यह तुमको ज्ञान है। और ब्रह्मा से विष्णु 1 सेकेंड। देखो कितनी कमाल की नॉलेज तुम्हारे पास है। तुम ब्राह्मणों के नाभि कमल से विष्णुपुरी प्रकट हो रही है। हाँ, तुम ब्राह्मणों के नाभि कमल से विष्णुपुरी प्रकट हो रही है। उन्होंने तो चित्र बनाया है कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। ऐसा बनाया ना उन्होंने। अब तुम ब्रह्मा द्वारा सारा सार समझते हो। अभी हमारी बुद्धि में सब वेदों शास्त्रों का क्या है? सार।
कुछ भी उठा के देख लो आप, सार अगर आपकी बुद्धि में है आप उसका विस्तार कर सकते हो। वो कहेंगे इनको तो सारी नॉलेज है, लेकिन ये नॉलेज आई कैसे? क्योंकि हमारे पास क्या है? सार। और दिया किसने? शिव बाबा ने ही। सार है इतना विश्वास अपने पर कि मेरी बुद्धि में सार है, मैं विस्तार कर सकती आत्मा। सब वेद और शास्त्रों का सार मेरी बुद्धि में है, ज्ञान स्पष्ट हो गया तो वो सबको समझा सकते हैं। लेकिन दिया किसने? शिव बाबा ने। अब तुम ब्रह्मा द्वारा सारा सार समझते हो। बाप कहते हैं मुख्य धर्म शास्त्र है 4। पहले देवी धर्म का शास्त्र है गीता। गीता किसने गाई? शिव बाबा ने। गीता किसने गाई? शिव बाबा ने। ज्ञान सागर पतित पावन, सुख का सागर शिव बाबा है। उसने बैठ भारत को स्वर्ग बनाया, ना कि कृष्ण ने। श्री कृष्ण तो मेरे द्वारा ज्ञान सुनकर फिर कृष्ण बना। वो तो मेरे द्वारा ज्ञान सुनकर क्या बना? श्री कृष्ण बना। तो ये गुप्त बात हुई ना। नए नए बच्चे इन बातों को समझ ना सके, इनको कहा जाता है नरक, उसको कहा जाता है स्वर्ग। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की, उसमें ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। वो बाबा एकदम जोश भर रहे। क्या कर रहे? जोश भर रहे। कौन हो आप? किस सेवा पर उपस्थित हो? देख रहे हो बाबा कैसे जोश भर रहे हैं। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की, उसमें ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अब तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। बाप कहते इस मृत्यु लोक दुख धाम में तुम्हारा अंतिम जन्म है। इस मृत्यु लोक दुख धाम में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। भारत अमर लोक था, वहां दुख का नाम ही नहीं था। भारत परिस्थान था, अब कब्रिस्तान बना है, फिर परिस्थान होगा। ये सब समझने की बातें है ना बच्चे, ये सब समझने की बातें हैं। कैसी बातें? समझने की। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। ये कोई सन्यासियों का सत्संग नहीं है, ये मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला है। ये कोई सन्यासियों का सत्संग नहीं है जहाँ शास्त्र बैठ सुनाते। इन बातों को नया कोई समझ ना सके जब तक 7 दिन का कोर्स नहीं किया है। जैसे 7 दिन का कोर्स करना जरूरी है ना, तब उनको समझ में आए। हाँ, पहले ही आके बैठ जाए तो उनको ये कुछ समझ ना आए। वो कहेंगे कि कैसे ऐसी बात कर रहे हैं, कैसे ऐसे बोल रहे हैं, तो स्पष्ट ही ना हो पाए कि आखिरकार भी ये बोल कौन रहे हैं। कोई मनुष्य नहीं बोल रहे हैं, डायरेक्ट परम पिता परमात्मा शिव बाबा वही आकर सुना रहे हैं। इसलिए 7 दिन का कोर्स अगर नहीं किया है तो समझ भी ना सके। इस समय भक्त तो सब मनुष्य मात्र है, उन्हों की आत्मा भी याद करती है। परमात्मा एक माशूक के सब आशिक हैं। परमात्मा है माशूक और सब आत्माएं हैं आशिक। बाप आकर सचखंड बनाते हैं, आधा कल्प के बाद फिर रावण आकर झूठ खंड बनाते हैं। अब ये संगम, ये सब समझने की बातें हैं। ऐसे नहीं सिर्फ उस सत्संग में जैसे जाते हैं तो सुना, बैठे और उठ के घर को आ गए, ऐसे नहीं। यहाँ पर जो भी बातें सुनाई जाती है वो सब किस लिए है? समझने के लिए। इसके लिए बाबा ने हमें बुद्धि भी दी है समझने के लिए, तीसरा नेत्र भी दिया है देखने के लिए। बाप को हम देख सके, समझ सके, जान सके, पहचान सके, अभी तो सचखंड में जा सकेंगे ना, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा। ऐसे भक्ति मार्ग की तरह गीत ही गाते रहेंगे बस। तो अभी ज्ञान मार्ग माना, ज्ञान माना समझ। जब समझ आ जाती है तो हर बात क्लियर हो जाती है, फिर उसके लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है। अब एक बात आपको क्लियर हो गई कि कौन आए हुए हैं। शिव बाबा आए हैं, बच्चों को सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। क्या क्या समझा रहे हैं वो सब हम रोज सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब बातें किसकी है? समझने की है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट,
बाप की श्रीमत पर भारत की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति ले 5 विकार रूपी शत्रुओं पर विजय पानी है। दूसरा पॉइंट, मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। नॉलेज को धारण कर कांटे से फूल बनना और बनाना है। आज का वरदान, ईश्वरीय शान में स्थित रहे, हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। हमारे नैनों व नजरों में कोई भी चीज समा नहीं सकती। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त होता है और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। आज का स्लोगन, ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। ओम शांति।